कई प्रदर्शनकारी हाथों में जो प्लैकार्ड लेकर के पहुंचे हैं उसमें गंदी और असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया। न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अमीश देवन की देखिए खास रिपोर्ट। किसी भी एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए पेपर लीक का एक भी मामला किसी अभिशाप से कम नहीं। स्टूडेंट्स का गुस्सा, पेरेंट्स की हताशा जायज है। सरकार से कड़े एक्शन की उम्मीद करना सिर्फ उन परिवारों का ही अधिकार नहीं है जो पेपर लीक से प्रभावित होते हैं, बल्कि यह पूरे देश का अधिकार है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन सरकार तक अपनी आवाज, अपनी मांग पहुंचाने का सबसे अहम माध्यम है, लेकिन आचरण का मर्यादा और सीमा में होना जरूरी है। आपकी एब्सोल्यूट फ्रीडम तभी तक है जब तक किसी दूसरे की हानि ना हो। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी अपनी मांगे जोर शोर से उठा रहे हैं। पूरा देश उनकी लेजिटिमेट मांगों के साथ है, लेकिन यह देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी होती है कि वहां मौजूद कुछ युवा साथी कितनी गंदी, कितनी भद्दी और कितनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीट जैसे हाईली क्वालिफाइड एग्जाम की बात हो और ऐसी भाषा सुनने को मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने साफ सुथरी नदी बोलकर गंदे गटर में छलांग लगवा दी। ऐसे जेनजीज की कल्पना और इच्छा दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि जेनजी की ऐसी क्लास पूरी की पूरी जनरेशन को में सड़न पैदा कर सकती है। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो खुद आप सुन लीजिए, बीप गिनते जाइएगा और हैरानी में अपने सिर पकड़ते जाइएगा। और यह सब कुछ दिख रहा है सोशल मीडिया पर। मोदी नाली के तू गए, तू पौधे, तू कमल उगा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान की तो मोटा गली में हल्ला है और जो घुसा हुआ है मेलोडी की उसके बाद। उन माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को जंतर मंतर पर इसलिए जाने दिया होगा ताकि वो अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद कर सके। उन्हें वो जुबान सुनकर कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि भारत के किसी भी परिवार में ऐसी भाषा एक्सेप्टेबल होती है। आप अपने माँ बाप के सामने ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकते। आप अपने भाई बहन के सामने, अपने दादा दादी के सामने ऐसी भाषा बोल नहीं सकते। अपने अम्मा, अपनी अम्मी के आगे, अपने अब्बा, अपनी अम्मी के आगे पे आप ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। आपको सरकार पसंद नहीं है, उनसे बेशक नफरत कीजिए। सरकार के किसी फैसले पर एतराज है, उसके खिलाफ बेशक आवाज को बुलंद कीजिए। नरेंद्र मोदी आपको अच्छे नहीं लगते तो अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट देकर उन्हें हटा दीजिए। लेकिन मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर, भारत की आबो हवा में पश्चिम वाली गंदगी न डालें। इस देश में अपनी नई जनरेशन से बहुत उम्मीदें हैं। जेनजीज प्लीज इंटेलेक्चुअल लेवल पर खुद को बैंकरप्ट होने से बचा लीजिए। किसी और के लिए ना सही, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, समाज में अपने और उनके नाम और सम्मान के लिए जंतर मंतर पिकनिक करने की जगह नहीं है, ना ही दोस्तों के साथ चिल आउट करने वाला एक स्पॉट है। लेकिन वहां हो क्या रहा है? अश्लील हरकतें कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग गंदी बातें कर रहे हैं। मैं स्तब्ध हूं। हमने गांधी जी के धरनों के बारे में पढ़ा है, जेपी आंदोलन के किस्से मैंने सुने हैं, अन्ना आंदोलन तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अनफॉर्चुनेटली आज ये सब कुछ भी देखना पड़ रहा है। बहुत पीड़ा हो रही है। बीस जुलाई को संसद तक मार्च के दौरान जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। कहा गया पुलिस ने बर्बरता की, पुलिस ने मारपीट की। हालांकि 20 जुलाई को ही कई वीडियो सामने आ गए थे जिससे साफ था कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। उसके बाद ही पुलिस ने एक्शन शुरू किया। कुछ गवाहियां सुनवा देता हूं। लेकिन जो आप ये ऐसे मोदियों को गालियां दे रहे हो, ऐसे नहीं मिलेगा, नशे पत्ते कर रहे हो, उसके लिए सिख समाज कभी नहीं खड़ा होगा। मोदी को गाली देना नहीं सही है। हाँ, आप अपना हिंसक लड़ रहे हो, इनकलाब जिंदाबाद बोलो। असलियत यह है, और सोचिए नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है। अब जरा ये वीडियो देखिए, कैसे इस युवा लड़की ने पुलिसकर्मी के गिरबां तक पहुंचने की कोशिश की। सोचिए अगर पुलिसकर्मी ने पलटकर जवाब दे दिया होता तो क्या हो जाता। वीडियो वायरल करके पुलिसकर्मी को विलन बनाया जाता है।
सवाल पूछे जाते हैं कि एक पुलिस कर्मी ने महिला को हाथ कैसे लगा दिया, तो फिर महिला ऐसा कर सकती है क्या? जब सवाल है मेरा, यानी अच्छा अच्छा गप-गप और गंदा गंदा इग्नोर ऐसे कैसे चलेगा? सरकार की जवाबदेही तय करने सड़क पर निकले लोगों को अपनी जवाबदेही भी तय करनी होगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हिंसा करने वाले उनके हैं ही नहीं, बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे। इन गालीबाजों के बारे में भी उनका ऐसा ही दावा हो सकता है। ऐसे लोगों को जब एक पार्टी ही अपनाने को तैयार नहीं है, तो सोचिए एक सभ्य समाज, एक जिम्मेदार राष्ट्र का फैसला इनके बारे में क्या होगा। मेरे जेनजी साथियों और खास तौर पर तमाम पेरेंट्स का इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। आपका ओपिनियन मायने रखता है। हो सकता है आप गाली देना चाहें तो वो आपका विचार है, लेकिन क्योंकि समाज अगर निचले स्तर पर जाएगा, अगर सामान्य भाषा ऐसी होगी, तो कल को आपके मोहल्ले में भी ऐसी भाषा होगी, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस में भी ऐसी भाषा होगी। फिर मत पछताइएगा कि सोसाइटी इतनी डाउनग्रेड कैसे हो गई है, क्योंकि उसको डाउनग्रेड हम लोगों ने ही कर दिया है। अगर हम ऐसी भाषा को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम साफ सुथरी नदी में गंदे पानी को एक्सेप्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि इट इज ओके। और जब आप खराब पानी पीते हैं, आपके साथ क्या होता है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह समाज होता है, इसी तरह सोसाइटी होती है, और ये सत्य और तथ्य है। आज का सत्य और तथ्य मैंने बहुत दिल से बोला है और इस देश के युवाओं के लिए बोला है। हो सकता है मेरी बात आपको ज्ञान लगे, हो सकता है ये स्क्रॉल करते हुए आप मुझे गाली देते हुए निकल जाएं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मानता हूं मेरा जीना यहां, मेरा मरना यहां हिंदुस्तान में, इसके सिवा जाना क्या। अगर हमारी जनरेशन में कुछ लोग भटक गए हैं, जेनजी भटक गए हैं, तो उनको जरूर लाइन पे लाना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अगर हम पीछे हटेंगे तो फिर इनका फायदा कोई और लोग उठाएंगे, और ऐसा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। भारत एक अग्रसर देश है, आगे बढ़ने वाला देश है। यहां की युवा यहां की शक्ति है, और मैं स्टूडेंट्स के, युवाओं के साथ हूं। लेकिन जो गंदी गाली दे रहे हैं, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और जो मीडिया कर्मियों पे भी अटैक कर रहे हैं वहां पर, वो गलत है। चाहे वो यूट्यूबर्स पे करे, चाहे वो टीवी जर्नलिस्ट पे करे, क्योंकि पत्रकार भी लाइन ऑफ ड्यूटी पर है, अपना काम कर रहा है, और यही सत्य और तथ्य है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।